फैमिली से मिलने आए। मैं आना चाहता हूँ मुंबई, का मुंबई जाना चाहता था, गया ऑडिशन दिया। भाई एक चीज़ बताइए, आप चूँकि बहुत प्राउडली बताते हो कि आप बिहार से हो और जी। वो चीज़ है, बट बिहार की ना एक सर्टेन इमेज है बाहर में, और ख़ास करके बम्बई में या कहीं भी बाहर जाते हैं ना, कि तुम बिहारी, तुम्हारे बिहार में होगा तो तुम कट्टा लेके ही घूमते होगे, या बिहारियों के हाँ, बीच में। मतलब मुझे लगता है कि किसी आदमी को उसके राज्य से या वो कहाँ वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए और उसको इसलिए जलील नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। सही बात। जैसे कि होता है, हर शहर का आदमी होता है, हर राज्य का आदमी होता है, अलग-अलग तरीके से होता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या तो यही रही कि वहाँ पलायन ही हुआ। कौन माइग्रेशन। अपना घर छोड़ के जाना चाहता है कहीं, किसी और जगह ये पर? बहुत बड़ी बात बहुत। बोल दी आप। कोई सही बात। जाना चाहता है? कोई अपने और मुझे लगता माता-पिता है को सब छोड़ के, अगर नौकरी ही करना है तो मैं अगर वहाँ पे नौकरी, रोज़गार हो, तो कोई क्यों जाए किसी और वही। राज्य में और जाके वहाँ पर मज़दूरी करे और 6 महीने में और साल भर में अपने फैमिली से मिलने आए। 6 महीना, साल भर अपनी फैमिली से दूर रहना, क्या दर्द होता होगा? तो अशोक भाई, हम अभी माइग्रेशन की, पलायन की बात कर रहे थे, जिसमें काम की तलाश में, अच्छे रोज़गार की तलाश में लोग बिहार से बाहर निकल जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी देखा जाता है बिहार में कि अच्छे एजुकेशन की अभाव है, अच्छे स्कूल्स का अभाव है, और इसी वजह से बच्चों को भी बिहार से बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो अच्छा एजुकेशन पा सकें। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे आपका क्या विचार है? यार मुझे वही लगता है कि एजुकेशन इंसान का ना, जैसे मेडिकल बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन का, कि एक मेडिकल, चाहे जो भी हमारा हुँ, खाना-पीना, हुँ, भोजन, उसी तरीके से एजुकेशन। ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी चीज़ है ना, कि इसके बगैर ना हम कभी आगे। आज जब एक वक़्त था ना जब मुझे लगता था कि नहीं यार, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दूँगा, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दूँगा, हुँ, पढ़ाई-लिखाई में कुछ नहीं रखा है। हुँ, लेकिन आज जब ये सब मेरी ज़िंदगी में, अगर मैंने आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया होता, तो शायद मैं कभी अभिनेता नहीं बन पाता। सही मैं बात। वही 3500 रुपए का आदमी हो जाता, या आज बिल्कुल। 5000 रुपए सैलरी होती, कहीं ज़िंदगी वैसे ही घिसट के और सपने सारे मर चुके होते, टूट हाँ, चुके होते। तो अगर मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपकी कोई किस्मत बदलेगा, तो वो लगता है कि वो एजुकेशन ही बदलेगा। हाँ, हाँ। एजुकेशन ही आपको सब कुछ देती है यार, वो इज्जत भी देती है, सब कुछ, पैसा, हर चीज़ एजुकेशन से ही आएगा। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे को लगता है कि एजुकेशन नाम का एजुकेशन ना हो। और हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे आजकल युवाओं को, या बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं आना चाहता हूँ मुंबई काम। मैं उनको सबसे पहली बात यही बोलता हूँ कि यार पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, अपना हुँ। लिटरेचर, अपना ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ना थोथा चना बाजे घना वाली बाजेगा बात ना। हो हुँ, जाएगी। हुँ, हुँ। तो हमारी जो भी, तो मुझे तो लगता है कि ये मेरी आज तकदीर, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, हुँ, ये मीडिया में भी आता हूँ बैठना, ये बैठने का कॉन्फिडेंस ही है ना, या यहाँ एजुकेशन से। आने का ये जो कॉन्फिडेंस है, वो एजुकेशन है। एजुकेशन से है। हुँ, हुँ। मैं बात कैसे कर पाऊँगा कि अगर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा और हुँ, नहीं हुँ, पढ़ा हुँ। लिखा हाँ, होता सही तो। बात है, सही बात। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी उस तरीके से, और यार कितने मेहनती होते हैं लोग। हुँ, बिहार, यूपी से आने वाले लोग, अच्छे-अच्छे आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों पे। मैं जिंदल में, जहाँ मेरे पापा काम करते थे, वहाँ बहुत सारे ऑफिसर रैंक के लोग मजदूर भी हैं, तो वहीं पे ऑफिसर रैंक के भी लोग बिहार से हैं और हुँ, यूपी हुँ। से हैं। हुँ, तो हुँ। मेहनत ही है और एजुकेशन ही है जो हमारी सारी दिशा बदलेगी। अब थोड़ा-सा हम लोग गियर बदलते हैं। जी। कॉलेज में आप 4 साल थे और पूरे बेस्ट एक्टर अशोक पाठक, एकदम पूरा पेपर में नाम छप रहा है, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, सब कुछ है। बट फिर ना वहाँ से फिर एक ऐसा फ़ेज़ आता है कि दी एक्टर जिसको माना जा रहा है, जो एक्टिंग में पूरा जा रहा है ना, फिर वो नौकरी करने लग जाता है, केमिकल का गैलेंट होने लग जाता है वो इंसान। हाँ, क्योंकि ग्रेजुएशन जब तक करा था और बेस्ट एक्टर अवार्ड आ रहे थे, मैं थिएटर कर रहा था और सब लोग, मतलब आपके अखबारों में फोटोएं छप रही हैं हुँ, कि अभिनय का सोचा तक नहीं था अशोक पाठक ने, ऐसे ऐसे इंटरव्यू छप रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सब भ्रम टूटा मेरा ग्रेजुएशन के बाद, हाँ, जब ओके। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया। हुँ, मेरा वहाँ हुआ नहीं। और वो दौर जो एक्टिंग का इतना बड़ा स्कूल है, ड्रामा स्कूल, और वो उन्होंने तो मुझे वर्कशॉप तक में भी नहीं लिया। तो हुँ, यानी कि मैं कहीं गलत हूँ।
अब उतनी समझ नहीं होती है ना कि ना लेने के भी कई कारण होते हैं, कई चीजें होती हैं। अब नहीं हुआ तो मेरा सारा जो भ्रम था वो टूट गया। और फिर अब ना फिर आगे अब कुछ, अब लग रहा था कोई हौसला। पापा बोल रहे थे कि तुम चले जाओ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर लो, मैं दूंगा पैसे, जहां से तुम पढ़ाई करना, क्योंकि मैं पढ़ के मुंबई जाना चाहता था। मैं बेशक नाटक वाटक कर लिए थे, बेस्ट एक्टर आ गया था, लेकिन मैं इतना उसमें वो था ना कि मुझे यार पढ़ाई करनी थी, मुझे जानना था और थिएटर समझना था, क्योंकि वहां पे मेरी भूख शांत नहीं हुई थी हिसार में। वन एक्ट प्ले करके, चाहे एक दो बाहर ग्रुप के नाटक करके, और मैं जो नाटक पढ़ता था तो मैं देखता था यार ये नाटक यहाँ इतने बेहतरीन होते हैं, वहाँ ऐसा सेट होता है और वहाँ का प्रोसेस अलग होता है, एकदम फिल्म की तरह एक्टिंग होती है। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत वो थी कि मुझे सीखना है यार, मुझे अभी और करना है, मुझे मुंबई यूं ही नहीं चले जाना है। तो वो जहन में था। तो लेकिन वो भ्रम टूटा, फिर मुझे लगा यार ठीक है यार। फिर पापा ने कहा कि ठीक है तो क्या करना है। फिर मेरा यूं तो मन भी नहीं था कि एमए भी करूं मैं हिंदी से, लेकिन 3 साल बेस्ट एक्टर रहा था, कॉलेज का बहुत सम्मान हुआ था, नेशनल जीत के आए थे। तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उस टाइम, IS लाखलान साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी जिंदगी में। मेरा कॉलेज में कभी फीस नहीं लगी। मुझे मेरी फीस माफ कर दी गई थी। मुझे कॉलेज कलर, यूनिवर्सिटी कलर, रोल ऑफ ऑनर, बहुत कुछ मिला मुझे। मेरे कॉलेज ने मुझे उसमें एक डॉक्टर सुरेंद्र मलिक, हिंदी के प्रोफेसर, उन्होंने मतलब बहुत मेरी मदद की, बहुत ऊर्जा तो आप दी। हिंदी से एमए किए हो? जी, मैं हिंदी में, फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया। तो मैंने कहा कि सर लेकिन अब मैं कॉलेज आना नहीं चाह रहा हूँ, और मैं ना देखता हूँ अब कुछ, मुझे नौकरी करनी है। मैं कुछ घर का अब ठीक है, अब मुझे अब समझ में आ गया। उस समय और मतलब वो पिताजी नौकरी नहीं कर नहीं, पिताजी नौकरी कर रहे थे बड़ा जिंदल में support- ही, जिंदल स्ट्रिप्स अच्छा, में ही कर जिंदल रहे स्ट्रिप्स, थे। okay। तो उनके पास एक ऑफर है कि वाटर ट्रीटमेंट हाँ। की, वाटर ट्रीटमेंट ऑफिसर कह लीजिए या वाटर ट्रीटमेंट बॉय कह लीजिए, जो पानी वानी का चेक होता है ना, जब बॉयलर, मेरे पिताजी बॉयलर अटेंडेंट थे, तो पानी का सब TDS और हार्डनेस, ये क्लोराइड, ये सब चेक किया जाता है। तो उसका वो केमिकल वेमिकल में, और उसकी पूरा एक चार्ट बनता है। तो वो जॉब खाली थी, तो पिताजी ने बात करके मैनेजर वगैरह से, तो वो लगवा दिए। 3500 रुपये मेरी सैलरी उस टाइम। ये कब की बात है? 2006। अच्छा, 2006-2007 की बात है। कितना दिन नौकरी की आप वहाँ पे जिंदल में? 1 साल। अच्छा, 1 साल। 1 साल मैंने नौकरी की। अंदर से कभी कचोटता था कि यार ये जो मेरा समय है, अगर अभिनय में जाता तो ज्यादा बेहतर होता है, या हम बहुत कचोटता था यार, मैं बहुत रोता था। मैं वो केमिकल की ना केनिया उठानी पड़ती थी, 50-50 लीटर की, जो डालना होता था पाइपों में, पंप हाउस पे। तो वो सब मैंने किया है। और उसी दौरान मेरे कमर में दर्द भी हो गया था उठाने की वजह से। तो मैं कम से कम 6 महीने मतलब बैक पेन से बहुत लड़ा था और रोता था। फिर मेरी माँ गुस्सा हो जाती थी मेरे पापा पे कि क्यों इसको जाने दो, ये कॉलेज ही जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन मैं मम्मी को बोलता था यार ठीक है माँ। मैं वही पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि हाँ चलो वहाँ कमाने लग गए, और उस समय 3500 रुपये जो मिले थे वो बड़ी बात थी घर को सपोर्ट करने के बहुत लिए। होते थे 3500। तो फिर जब आप वापस आपने डिसाइड किया कि हाँ नहीं मुझे एक्टिंग के ही तरफ जाना है, तो उस वक्त नहीं, एक्टिंग, इसमें एक चीज थी कि दोबारा से लोगों ने मेरे में हौसला भरा कि एक बार और NSD तू ट्राई कर। उस साल 2006 में नहीं हुआ, तो फिर ये हुआ कि एक बार और ट्राई कर। 2007 में फिर मैंने NSD अप्लाई किया, फिर वही हाल हुआ। फिर वहीं रहते हुए मुझे भारतेंदु नाट्य अकादमी का पता चला, लखनऊ वाला, कि एक वो भी इंस्टीट्यूट है जहां वहां पर भी 2000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, तो तुम वहां एक बार ट्राई करो। और फिर मैंने वहां ट्राई किया और मेरा वहां हो गया। और फिर आपकी जो जर्नी है वहां से शुरू हो गई। तो ये जर्नी तो बम्बई से पहले की थी। अब बम्बई में जब आपकी जर्नी शुरू होती है ना, वो बड़ी रोचक है। रोचक इसीलिए ना क्योंकि नॉर्मल कहानियों में होती है कि मैं इतना पैसा लेके बम्बई आया, मैं सड़क पे सोया, मैं बड़ा पाव खा, ये सब होते हैं। लेकिन आपकी कहानी में क्या अच्छी बात लगी कि बम्बई में लौंडा आता है और आने के साथ जो पहला ऑडिशन देता है वही वो क्रैक कर लेता है, पैसे उसके लिए मिलते हैं, और 1 महीने के अंदर अशोकवा जो है वो लखपति बन जाता है। डोमिनोज का ऐड कर रहा है यार, 70,000 रुपया प्रतिदिन उसको मिल रहा है। जी।
क्या था वो? 1,40,000 मिले थे ना आपको? हाँ 2 दिन का 2 दिन के 1,40,000। 1,40,000। तो मतलब बाबूजी को फोन किए कि हाँ भाई? हाँ, अरे मैं खुद ही बेहोश होने वाला था। हाँ, क्या था कहो तो बताइए? मेरे पापा बेहोश हो जाए। अच्छा इतना पैसा मिलता है क्या? कि कोई गलत ये काम क्या वाम तो नहीं क्या कर हो रहा है? गए? पूरे मतलब तू फोन तो पे बन पूरी देर गया। बात भी की। हाँ, क्या बात हुआ था बताइए? नहीं अब मुझे एग्जैक्ट बात नहीं पता, लेकिन मैं इतना खुश था जब मेरे को कॉल आया ना, मैं इतना खुश था, मुझे लग रहा था कि मैं बीच पे बेहोश होकर गिर जाऊंगा। बीच पे था मैं, समझ, मुझे लगा पहले तो कोई मजाक कर रहा है। अच्छा। और वो अच्छा वो 70,000 बोला तो मुझे लगा कि 17 है। अच्छा आप तो खुश होंगे, 17,000 उसमें भी आप समझ खुश थे? गए। हाँ उसमें भी खुश होंगे उस वक्त तो, 17,000 मिल रहे हैं अरे तो। वो भी बहुत बड़ा वही था बहुत भाई। बड़ी बात है मैं वो। खुद ही 35-40 हाँ। लेकर आया था, और वो भी टारगेट था कि जब तक ये चलेंगे तब तक 40,000 रुपया लेके आप आए थे 40,000 रुपए लेकर आया था। और ये भी था कि जब तक ये चलेंगे तब तक मुंबई में हूँ, वरना 1-2 का 4 घर जाऊंगा वापस और थिएटर करूंगा। क्योंकि ये मुझे पता चल गया था ट्रेनिंग से कि मैं अच्छे से थिएटर, मैं जाके मैंने शो भी किया है हिसार में, और टिकट शो किया, और वो बहुत अच्छा हिट शो रहा उसका। जाति पूछो साधु की मैंने किया हिसार में, 27-28 की टीम लेके स्पॉन्सरशिप लाया मैंने जाके हिसार में जितने बड़े हॉस्पिटल्स थे, ट्यूशन सेंटर्स थे, वहां से मैंने पैसा इकट्ठा किया। मैंने उनको ये बोला कि हम आपको फैमिली का 500 रुपए का पास दे रहे हैं, आप नाटक देखने आइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं पैसे वापस अरे यार करूंगा। क्या बात। आपको ये मजा ना- ये कॉन्फिडेंस था। तो जो पहला ऑडिशन जब आप क्रैक किए वो किस चीज का ऑडिशन था? पहला ऑडिशन तो मैं पता नहीं ना, मुझे लगता है कि मेरे से जितना स्ट्रगल या जितना मेहनत कहिए कि ईश्वर ने ना पहले ही करवा लिया। अच्छा। और वो इसलिए करवा लिया कि शायद ईश्वर मुझे ना तैयार कर रहा था कि तुम्हें ना मैं कहीं और ले जाना चाहता हूँ, तुम ये थोड़ा ठोक पीट के तुमको बजा के तुमको थोड़ा मजबूत कर दिया जाए। मैं स्कूल में ही पढ़ रहा था, तभी लखनऊ में एक फिल्म बन रही थी, शूद्रा द राइजिंग। ओके। अच्छा 2009 की बात है। और 2009 नहीं, 2009-10 की बात है। मैं इंटर्नशिप कर रहा था, 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद 1 साल मैंने इंटर्नशिप भी की वहां पर बीएनए में रहते हुए। और 2010 में ही वो ऑडिशन पता चले कि भाई मुंबई से लोग आए हैं और फिल्म बन रही है, और शूद्रों की समस्याओं को लेकर, उस तरीके से समस्याओं को लेकर ये फिल्म है कि क्या क्या होता है, और तुम यार तुम्हारी कद काठी और इसी तरीके के लोगों की जरूरत है। मैंने कहा कि ठीक है चलो, गया ऑडिशन दिया, और अब हुआ तो कुछ नहीं, फिर गायब हो गए वो लोग। लेकिन कुछ दिन बाद कॉल आया कि रोल तो जिसके लिए दिया वो नहीं हुआ, वो सब लोग मुंबई से ही कास्ट होके आए थे। ओके। लेकिन उसमें ये हुआ कि खड़ा कर दिया गया मुझे भीड़ में अच्छा कि हाँ चलो, क्योंकि एक्टर, उनको ऑडिशन बहुत अच्छा लगा था मेरा कि यार इसको रखो। इत्तेफाक मेरी जिंदगी में बहुत हुए हैं। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।